हेलो रोन, आज क्लास में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन में थर्ड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राधा ने यहाँ पे एक एरोप्लेन बनाया है पेपर की हेल्प से। बस आपको ये बताना है कि इस एरोप्लेन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अब अगर हम लोग फिगर में देखें तो एक्चुअल में हम लोग इसका एरिया एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है इस फिगर के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पार्ट पार्ट में ब्रेक करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल को उन्होंने यहाँ पे 1 कहा है, नीचे वाले रेक्टेंगल को सेकंड, ट्रपेजियम को थर्ड और यहाँ फोर्थ और फिफ्थ। मतलब कि इन्होंने खुद ही पहले से ब्रेक करके दिया है इस पूरे फिगर को। बस आपको यहाँ पे सबके एरिया फाइंड करने हैं और प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने फिगर नंबर 1 की। आप देख सकते हैं फिगर में टॉप में जो हमारा ट्राइंगल है उससे शुरुआत करते हैं। फॉर द ट्राइंगल फर्स्ट, आपके पास जो ट्राइंगल फर्स्ट है उसके लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ, मैंने ऐसे लेट के लिए एजम्पशन लिया है कि इसके जो डायमेंशंस है वो ए बी और सी है। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, बी की 5 सेंटीमीटर और सी की 1 सेंटीमीटर। एक बार हम लोग क्वेश्चन में चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का ट्राइंगल है, यहाँ नीचे रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 1 सेंटीमीटर होगा ये वाली साइड, और ये 5 सेंटीमीटर है तो इधर के सामने वाला भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे इस ट्राइंगल के डायमेंशंस तो पता चल गई हैं। अब सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हेरोन्स फार्मूला में सबसे पहले एस चाहिए होता है हमें, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से वैल्यूज़ पुट करते हैं 5 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2। ये आ जाएगा आपके पास 5.5। एस की वैल्यू आ गई। एरिया की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये पूरा अंडर रूट में है। ओके, अंडर रूट 5.5, एस की वैल्यू 5.5 माइनस ए यानी कि 5, फिर 5.5 माइनस बी मीन्स 5 और 5.5 माइनस सी ये हो गया 1। इसके बाद 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। अब इन सबको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6.1875 अंडर रूट में। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि अंदर डेसिमल में दे रखा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको 6 का अंडर रूट पता होना चाहिए। जैसे कि अगर 6 के अंडर रूट की बात करूँ तो ये 2.45 के अप्रॉक्स होता है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट 6 नहीं, 6 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए ये करीब जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप लोग एक अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस आपको जो राउंड ऑफ फिगर के जो नंबर्स होते हैं 2, 4, 5, 6 ये सब होते हैं, इनके एक्चुअल स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। अगर उससे आगे ऊपर नीचे होगा तो आप डिजिट आगे ला के कर सकते हैं आसानी से। खैर ये तो बात होगी आपके ट्राइंगल की। अब हम लोग नीचे आएंगे तो हमारा जो सेकंड फिगर है वो है रेक्टेंगल। एक बार फिगर में चेक करते हैं। देखिए अब इसके बाद जो हमारा सेकंड फिगर है ये रेक्टेंगल का है। इसमें हम लोग डायमेंशंस देखते हैं तो हमारी जो लेंथ रेक्टेंगल की 6.5 सेंटीमीटर और जो हमारा ब्रेथ है वो है 1 सेंटीमीटर। सिंपली इसका एरिया फाइंड करते हैं। इसके लिए हमारे पास लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। एरिया की बात करते हैं। अब रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 6.5 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारे रेक्टेंगल का एरिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वापस से फिगर पे आते हैं। देखिए इस बार हमारे पास जो लास्ट नहीं है, ये थर्ड है। थर्ड में हमारे पास ये ट्रपेजियम है, तो इस ट्रपेजियम को थोड़ा सा मैं बड़ा बना, इसका फिगर थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए।
देखिए जो आपके फिगर में थर्ड फिगर था उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे बनाया है ताकि अच्छे समझ में आए। इसमें सिंपली हम लोगों ने क्या करा है, एक छोटा सा चेंज करा है कि मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ए ई, और एक पैरेलल साइड ड्रॉ करी है ए एफ, जो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, आप लोग देख सकते हैं। और जो इसके डायमेंशन है पहले हम उसे मेंशन कर दें। आप फिगर में देखिए ए डी आपके पास 1 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है, जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। नीचे का जो टोटल बेस है वो है 2 सेंटीमीटर का, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ए डी और एफ सी ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, और ये जो पूरा बेस है वो है 2 सेंटीमीटर का। ओके, अब इसके बाद सिंपली हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फिगर्स पे। फॉर ट्रेपेजियम थर्ड वी हैव, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी एंड ए एफ पैरेलल टू डी सी। देखिए इतना हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं एक बार चेक कर ले रहे हैं। ए डी इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा, कितना, 1 सेंटीमीटर, ये ऊपर की जो तो नीचे की साइड है। और एक और चेंज आएगा इसमें डी सी और ए एफ में, ये दोनों भी 1 सेंटीमीटर हो जाएंगी, डी सी और ए एफ। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अगर हम लोग इसमें एफ बी की वैल्यू निकालें, ये जो आपका एफ बी है इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एफ बी इक्वल्स टू, देखिए एफ बी निकालना तो बी सी में से एफ सी माइनस कर देंगे, बी सी माइनस एफ सी विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए आपके पास ये एफ बी की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल ए बी एफ इज इक्विलेटरल। ये वाला ट्राइंगल जो है आपके पास इक्विलेटरल हो गया। और जो आपका ई पॉइंट है ये कैसा हो जाएगा, एक मिड पॉइंट हो जाएगा बी एफ का। कैसे होगा, देखिए आप लोगों ने अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हो कुछ चैप्टर्स थे जैसे 6, 7, 8, वहाँ पे आप लोगों ने यही सब पढ़ा होगा कि जब भी कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल में अंदर जो परपेंडिकुलर होता है तो वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर E is midpoint of FB। ये जो AE आपका परपेंडिकुलर था एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो BE और EF ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और E आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये सब आपने कॉन्ग्रुएंसी में जरूर पढ़ा होगा जब हम लोग यहाँ पे AEB और AEF को एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो। खैर अभी इतना हम लोग यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं अपने BE की। सो BE हो जाएगा आपके पास, BE क्या होगा, पूरे FB का हाफ होगा। क्यों होगा हाफ, क्योंकि E इसका मिड पॉइंट है। FB की वैल्यू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ें और ऑल्सो हमारे पास जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ से ए ई का स्क्वायर, ए ई स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, बी को इधर ले आइए, तो ये बनेगा आपके पास ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस बी ई, देखिए बी ई की वैल्यू यहाँ पे 0.5 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0.5 यानी कि 0.25 इज इक्वल टू 0.75। सो ये आपके पास आ गया 0.75 ए ई स्क्वायर। यहाँ से ए ई की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा 0.75 पे और वैल्यू आएगी 0.9। तो ये आपके पास आ गई ए ई की वैल्यू। ये सेंटीमीटर में चल रहा है अभी सब कुछ, यूनिट सेम है। अब हम लोग एरिया निकालते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा 1/2।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए इसमें जो आपकी पैरेलल साइड्स है कौन कौन सी फिगर में आते हैं, BC और AD, ये पहले से पैरेलल थी, याद करिए। ये जो दो हैं ये पैरेलल साइड्स नहीं होती ट्रेपेजियम की, नीचे और ऊपर की पैरेलल साइड्स होती है। सो हम लोग लिखेंगे BC प्लस AD इनटू हाइट। हाइट जो है आपकी AE है। अब देखिए एक बार फॉर्मूले समझते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। BC की ज़रूरत थी, AD की और AE की, इसलिए हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स करे। हमें AE फाइंड करा हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ ऊपर BC भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं फाइंड किया होगा, और AD हमारे पास पहले से ही था। AD की वैल्यू हमारे पास 1 है, सब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 इंटू BC, ये देखिए 2 सेंटीमीटर, प्लस AD 1 इंटू AE 0.9। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 + 1 3 इंटू 0.9, इसको डिवाइड कर देंगे 1.5। सो अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए। ओके, सो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया है। अब इसके बाद हमारे पास दो ट्राइंगल बचे हैं, 4th और 5th, उसका एरिया भी फाइंड करते हैं। देखिए आगे के एरिया के लिए हमारे पास 4th और 5th, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 4th और 5th जो ट्राइंगल है ये दोनों एक तरह से कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं, या फिर इनका डायमेंशन जो है बिल्कुल सेम है। कैसे हैं देखिए, ये 1.5, ये वाली साइड 1.5, 6 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और साथ ही में ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, या फिर इतना भी नहीं कहना चाहे तो ये बस कह सकते हैं कि इनकी डायमेंशंस सेम है। और अगर डायमेंशन सेम हो जाएंगी तो इनके एरिया भी सेम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल 4th, इसमें देखिए आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले बेस यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, हाइट विच इज़ 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है आपके फॉर्मूला। 1/2 बेस यानी 1.5 इंटू हाइट यानी कि 6, यहाँ से 1.5 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ भी कर सकते हैं 4th और 5th ट्राइंगल को। वैसे मेरे को लग रहा है इसकी ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ट्राइंगल 4th and 5th are congruent, therefore area of triangle 4 equals to area of triangle 5th। और जब भी तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 5th विच इज़ इक्वल टू, हमारा एरिया कितना आया था 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कहा गया कितना पेपर लग जाएगा इस पूरे एरोप्लेन को बनाने में। सो टोटल एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द एरोप्लेन। देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सारे एरिया को ऐड कर देंगे जो जो हमारे पास एरिया थे। देखिए कुल मिला के 3 ट्राइंगल, 1 रेक्टेंगल और 1 ट्रेपेजियम था, सबके एरिया को ऐड कर देंगे। देखिए ट्राइंगल फर्स्ट का एरिया आया था 2.5 प्लस, उसके बाद जो सेकंड रेक्टेंगल था उसका एरिया था 6.5 प्लस, और जो हमारा ट्रेपेजियम था उसका एरिया था 1.4 प्लस, और जो हमारे जो लास्ट के 2 ट्राइंगल थे उनका 4.5, सबको ऐड कर देते हैं 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, मतलब कि इतना एरिया लग जाएगा
पेपर का, जिससे कि ये एरोप्लेन बनकर तैयार हो जाए। आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विद क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।